कहावत जो हम आप सभी ने सुना है कि घूरे के भी एक दिन फिरते हैं। जरूरत होती है उसे फिराने वाला कौन है, उसकी जरूरत महसूस होती है। तो ऐसी जरूरत महसूस गढ़वा के परिप्रेक्ष्य में भी सालों पहले की गई थी, लेकिन वक्त गुजरता गया, दिन नहीं फिरा बल्कि दिन और बदहाल होता गया। हम बात गढ़वा जिले की तो करेंगे ही, लेकिन बात हम यहां गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की कर रहे हैं। वो गढ़वा विधानसभा क्षेत्र जिसे उनके द्वारा अनगढ़ कहा जाता है। अनगढ़ यूं ही नहीं कहा जाता है, अनगढ़ उनके द्वारा क्यों कहा जाता है, इसकी जरूरत उन्होंने महसूस की थी। उसकी पीड़ा को उन्होंने केवल महसूस ही नहीं किया था बल्कि खुद जिया भी था। हम बात किसी और की नहीं बल्कि इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं इस सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर की कर रहे हैं। आप बखूबी जान रहे हैं कि उनका बचपन यहां गुजरा था, युवा अवस्था यहां गुजरा था। उन्होंने उसी वक्त इस पीड़ा को महसूस किया था कि कैसे लोग समस्या के मकड़जाल में फंसे हुए ही नहीं हैं बल्कि फंसते जा रहे हैं। उस मकड़जाल से निकालने की कोशिश राजनीति का स्तर पर कभी कंक्रीट रूप से नहीं की गई। नतीजा हुआ कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र लगातार पिछड़ता गया, बदहाल होता गया। सड़क हो, सिंचाई हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, आवास हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, ऐसी कई जरूरत की चीज जिससे लोग महरूम होते गए। इसी पीड़ा को उन्होंने अपने संघर्ष के दरमियान महसूस किया था, साथ ही उसे जिया भी था भावुकता के जरिए। जब वो गढ़वा विधानसभा क्षेत्र को ही राजनीति के लिए चुना, वो कहीं और राजनीति कर सकते थे, लेकिन अपने बचपन के दिनों में, अपने युवा अवस्था के दिनों में उन्होंने इस कसक को महसूस किया था। इसलिए जब उनसे पूछा गया कि आप कहां से राजनीति करना चाहेंगे, उनकी अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा, तो उन्होंने गढ़वा को कहा। इसीलिए कहा था कि हम गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की स्थिति को सुधार सकें। और जब गांव में पहुंचते थे तो लोग उनसे अपनी पीड़ा बताते थे, समस्या दिखाते थे। उनकी पीड़ा को सुन, उनकी परेशानी को देख, नजर करने के बाद जैसे ग्रामीणों की आंखें लरज पड़ती थी, उनकी लरजते आंखों को देखकर मिथिलेश ठाकुर भावुक हो जाते थे। वो कहते थे कि आज मेरे पास कोई अधिकार नहीं है हमारे हाथों में, मैं आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर नहीं कर सकता हूं। हां, यहां पर यह भी कहना उचित होगा कि छोटी छोटी जो समस्या थी अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे दूर करते रहे, संघर्ष जारी रहा। और वह दिन भी आया जब लोगों ने इन्हें ही अपना मसीहा चुनने का निर्णय लिया और 2019 के चुनाव में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के उन बदहाल लोगों ने मिथिलेश ठाकुर को अपना जनप्रतिनिधि चुना। संजोग देखिए, इलाके के हालात को बहुरना था, हालात को बदलना था, इस घूरे के दिन को फिरने थे। इसीलिए जहां एक और मिथिलेश ठाकुर विधायक बने, वहीं सरकार द्वारा तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इनकी कार्यदक्षता को देखते हुए इन्हें मंत्री बनाया गया। उस वक्त से लेकर आज तक शहरी मुख्यालय हो या गांव हो, शहरी मुख्यालय से सटा हुआ गांव हो या सुदूर जंगली इलाके में अवस्थित गांव हो,
छोटी से लेकर बड़ी योजनाएं लगातार कार्यान्वित हो रही हैं। उन सारी योजनाओं का कार्यान्वयन इनके द्वारा किया जा रहा है जिनकी पीड़ा इनके द्वारा महसूस की गई थी। केवल योजनाएं कार्यान्वित ही नहीं हो रही हैं, बल्कि समय समय पर उसकी समीक्षा भी इनके द्वारा की जाती है। योजना का निरीक्षण भी किया जाता है, उससे देखा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा शुरुआत में ही कहा गया था कि योजना में कोताही मेरे द्वारा तनिक भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, योजना में अनियमितता मेरे द्वारा सहन नहीं की जाएगी, क्योंकि मैं राजनीतिक वादा नहीं पूरा कर रहा हूं, बल्कि मैंने जो ख्वाब देखा है, मैंने जो पीड़ा महसूस की थी इस इलाके की, इस गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की, उस पीड़ा को दूर करने का जो मेरा संकल्प था, मैं उस संकल्प को पूरा कर रहा हूं। इसलिए इलाके में जो भी योजनाएं कार्यान्वित हो रही है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसमें मैं तनिक भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, आपके द्वारा लापरवाही सहन नहीं कर सकता हूं। आलम है कि आज सभी योजनाएं धरातल पर 100% कार्य रूप में परिणत हो रही है और सभी योजनाएं पूर्ण हो रही हैं। आप सड़क की बात कर लें, आप आवास की बात कर लें, वृद्धावस्था पेंशन की बात कर लें, पेयजल की बात कर लें, क्योंकि इनका विभाग भी है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, सिंचाई की बात कर लें, सभी योजनाएं एक एक कर पूर्ण हो रही हैं। अब तो कुछ वक्त ही बचा है, विधानसभा के चुनाव है आगामी। यहां पर निश्चित रूप से आपको सोचना होगा, क्योंकि आपने इन्हें अपनी पीड़ा बताई थी संघर्ष के दरमियान, आपने इन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना था। अब इनके द्वारा किस रूप में काम किया जा रहा है, किस रूप में आपके बदहाल हालात को बदला जा रहा है, यहां पर निश्चित रूप से आपको सोचने की जरूरत है। हमने समीक्षा की बात की थी, तो एक और जहां इनके द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है, आपको तस्वीर के जरिए हम दिखाते हैं। मिराल प्रखंड में इनके द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां पर ऑन स्पॉट कई समस्याओं का निदान किया गया। वहीं साथ ही जो भी आवेदन आए, अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जो भी आवेदन आए हैं ससमय सभी योजनाओं का, सभी समस्याओं का निदान निश्चित रूप से करना आवश्यक है। इसमें कहीं से भी कोताही मैं बर्दाश्त करने नहीं जा रहा हूं। वहीं दूसरी ओर जिला समाहरणालय में सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया गया। जो भी योजनाएं या तो कार्यान्वित हो रही हैं या होने वाली हैं अभी भी, उसे लेकर समीक्षा इनके द्वारा की गई। सभी योजनाओं की एक एक कर बातें हुई, सभी योजनाओं की अद्यतन स्थिति के बारे में इनके द्वारा जानकारी ली गई। उस बैठक में उपायुक्त शेखर जमुआर, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे के साथ साथ सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और सभी विभागों की बारी बारी से घंटों समीक्षा की गई। समीक्षा इसलिए की जाती है कि जो भी योजनाएं मेरे द्वारा लाई जा रही हैं उसकी क्या स्थिति है, कैसे वो धरातल पर परिपूर्ण हो रही हैं, इसे लेकर के समीक्षा की जाती है। और मिथिलेश ठाकुर में सबसे बड़ी खासियत यह है कि जहां एक और उनके द्वारा इस योजना का शिलान्यास किया जाता है, वहां तो उनके द्वारा संवेदक से सीधे शब्दों में कहा ही जाता है कि योजना में तनिक भी लापरवाही में बर्दाश्त नहीं करूंगा। साथ ही अधिकारियों को भी ताकीद की जाती है कि योजना का निरीक्षण समय समय पर करते रहें, क्योंकि योजना में लापरवाही में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। इस मौके पर उनके द्वारा क्या कहा गया, आइए आपको हम सुनाते हैं। बैठक नहीं, इसको कहेंगे समीक्षा। पूरे आज राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री निरंतर सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। अभी 2 दिन तक लगातार राज्य की राजधानी रांची में सभी विभागों की समीक्षा बैठक चली। अभी क्रमवार एक एक विभाग की समीक्षा हो रही है फिर से, और सभी जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, हमारे जो आयुक्तगण हैं, सभी लोगों को रांची बुलाकर और जनता के लिए जो योजनाएं लागू होती हैं, सरकार की जो सोच है उसको धरातल पर उतारने का निर्देश दिया गया। यहाँ भी जो कमियां हैं उनको दूर करने का, और उसी निमित्त हम लोगों ने भी कल हमने मिराल में जनता दरबार किया।
जनता दरबार में जनता की समस्याएं सुनी, जनता की समस्याओं का समाधान किया गया ऑन स्पॉट। और बहुत सारे जो शिकायतें थी उन शिकायतों से भी रूबरू हुआ गया। 15 दिन के अंदर सारी समस्याओं का निष्पादन का निर्देश दिया गया। और विकास पदाधिकारी, SDO, LRDC, SP साहब, सभी लोग सभी के साथ एक समीक्षा बैठक की। दिया गया कि जो भी योजनाएं सरकार की हैं उन योजनाओं को तेजी से धरातल पर लागू किया जाए और जनता के लिए जो योजनाएं, जनता को हक अधिकार की जो योजनाएं आती हैं, राशन हो, पानी, आबुआ आवास हो, इन पर पूरी पारदर्शिता रखी जाए और तेजी से इन योजनाओं का लाभ योग्य लाभुकों को मिले, ताकि सरकार की जो सोच है कि हमें अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार दिलाना है और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर जिला मुख्यालय और राज्य मुख्यालय तक आधारभूत संरचनाओं को हमें मजबूत करना है। इसमें सरकार की सोच धरातल पर उतरे, सरकार को सफलता मिले, इसी निमित्त आज की बैठक। आपने सुना कि कैसे मिथिलेश ठाकुर जो सूबे के मंत्री हैं, साथ ही अपने यहाँ के विधायक भी हैं, उनको जरा साफ तौर पर कहा गया कि समीक्षा के साथ साथ जनता दरबार का भी आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि जो भी योजनाएं अब तक मेरे द्वारा लाई गई हैं उस योजनाओं से लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, लोग कितना लाभान्वित हो रहे हैं, साथ ही योजनाओं जो भी छोटी छोटी योजनाएं हैं वह लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं, लोगों तक उनका हक अधिकार पहुंच रहा है कि नहीं, इसकी जानकारी लेने के लिए जनता दरबार के साथ साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाना निश्चित रूप से आवश्यक है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, जो भी योजनाएं लाई गई, धरातल पर पूर्ण हुई, वो केवल चुनावी वादे के तहत नहीं की गई, बल्कि मैंने जो पीड़ा महसूस किया था, मैंने जो लोगों के लरजते आंखों को देखा था, उसी वक्त मैंने संकल्प लिया था कि जब मेरे हाथ में अधिकार आएगा तो मैं संकल्प को पूरा करूंगा, न कि चुनावी वादे को। तो यहां पर निश्चित रूप से आप सबों को सोचने की जरूरत है कि आगामी विधानसभा चुनाव जब आएगा उस वक्त आप किसी के बहकावे में आ जाएंगे, किसी के बरगलाने में आ जाएंगे कि उस वक्त आपको मिथिलेश ठाकुर द्वारा किया गया काम भी नजर आएगा। यहां पर निश्चित रूप से आपको सोचने की जरूरत होगी। धन्यवाद।